हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमने जो अपना टॉपिक है वो प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट कर रखा है और ये मेरी थर्ड वीडियो है। हमने 2 वीडियो बना दी है। आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो थर्ड वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद मैं आपको एक क्लास और दूंगी जो कि बट्टे पे होगी, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि सक्सेसिव बट्टे पे पूछा जाता है। ठीक है, एक पीआरटी और टीजीटी दोनों में ही पूछ लिया जाता है और हो सकता है वो कॉमन में भी दे दे। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या देंगे कॉमन में। तो ओके, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है हमें। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या है, सीपी। 3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो, यहाँ पे हमने रुपए लिख दी और यहाँ पे क्या लिख ली, दर, और यहाँ पे क्या है, सीपी। ठीक है, सीपी क्या है, 1 रुपये में 2 की दर से वह खरीदता है। तो 1 रुपये में कितने की दर से, 2 की दर से। 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो एसपी हमारा क्या हो गया, 3 रुपये में 5 की दर से। जब हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिले कि जब हमें रुपए भी दे रखे और रेट भी दे रखी, तो हमें इस टाइप से करना होगा उन क्वेश्चनों को। अब जो देखो, यहाँ से जो है 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से। तो 1 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 3 की 2 से करेंगे तो 6। ये तो हमारा होगा सीपी और ये होगा हमारा एसपी। हमने जो चीज़ 5 में खरीदी है वो कितने में बेची, 6 में। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, और किस पे हुआ है, सीपी पे, गुणा 100। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20%। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। बाय सेलिंग ए डजन बॉल पेन्स, मतलब 1 दर्जन बॉल पेन खरीद रहा है। एक शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 बॉल पेन्स। रिमेंबर हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपको दर्जन का मतलब क्या होता है, 2 दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, 12 बॉल पेन बेचने से एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब जो आपसे एसपी है वो दे रखा है 12। ठीक है, और 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है, 4। तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा, 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8। हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो 8 की खरीदी हमने कितने में बेची है, 12 की। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4% पूछा है। तो 4/8 गुणा 100। 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 50। कितना आएगा, 50%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 39 डजन मैंगोज ए पर्सन गेट ए सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ऑफ द 13 डजन। यहाँ पे डजन आएगा, एन आएगा, डजन मैंगोज। रिमेंबर द प्रॉफिट परसेंटेज। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। तो जो हमारा एसपी है, हमने बेचा है, तो ये क्या हमारा एसपी कितना है, 39, और 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य का लाभ, लाभ कितना दे रखा है हमें, 13। तो हमारा सीपी कितना हो गया, 39 में से कितना माइनस कर देंगे, 13, तो कितना आएगा, 26। और हमसे परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 13 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21 ए पर्सन सफर ए लॉस इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। रिमेंबर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। हमसे उसने कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। तो 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। हमें इसने केवल क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, उसने सिर्फ बेचा है। फिर उसने एक ही लाइन बोल रखी है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो और क्रय मूल्य ही हमसे पूछा है, जो चीज़ मतलब जिसके इक्वल हमें हानि हो रही है और वही चीज़ हमसे पूछा है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। मान लो हमारा जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, सीपी के इक्वल ही हमें किसको लेना है, लॉस को लेना है। तो सीपी मान लो हमने पहले मान लिया 20, तो हमारा लॉस कितना होगा, 20। ठीक है, पूछा तो सीपी हमने ले लिया 21 इंटू 100, और लॉस दे रखा तो 100 में से माइनस करें तो कितना आएगा, 80। 0 से 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8,
और 4 से नहीं, 2 से काटो, 2 से 4 और 4 से 2 से काटेंगे तो 5। दैट मीन्स ये तो नहीं आ रहा 20 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हमारा 20 तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन काट दिया। अब हम चलते हैं बी पे। बी ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है उसने, 30 दे रखा है। मान लो सीपी हमने कितना ले लिया 30, तो लॉस कितना हो गया हमारा 30। तो हमसे एसपी हमसे उसने सीपी पूछा, तो सीपी क्या होगा, एसपी कितना है 21 इंटू 100, और 100 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 70। 0 से 0 7 21, तो कितना आ गया 30। हम 30 लेके चले थे एसपी को, क्योंकि इसने बोला क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य और हानि हमें इक्वल लेनी पड़ेगी। हमें वैसे मानेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन निकलेगा, तो हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया, जो कि हमारा ऑप्शन यूज़ करके ईजिली हो जाता है। हमसे जो है इसने सीपी दे रखा है 21, और हमसे पूछा इसने क्रय मूल्य ही पूछा है, और प्रॉफिट जो क्रय मूल्य है और जो हानि है वो क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो हमने जो ऑप्शन है उसमें से, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य तो दे ही रखा, तो और क्रय मूल्य की बराबर ही हानि हो रही है, तो हमने क्रय मूल्य रख लिया 30। ठीक है, 20 रखा, 20 से हमारा ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, हमने 30 रखा। 30 से जब हमने किया तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 30 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है, बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 में 12 नींबू खरीद कर किस दर पे बेचा जाए कि उसे 50% का लाभ हो। रुपए जो है वो दे रखे हमें 5, और जो दर है वो दे रखी हमें 12। दर क्या होती है, रेट। तो हमने एक वस्तु का जब रेट निकाला तो क्या आएगा 5/12। हमेशा रुपए को ऊपर लिखना है और दर को हमेशा नीचे लिखना है। जो रुपए है उसको नीचे ऊपर लिखना है, जो रेट है उसको हमेशा नीचे लिखना है। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, 50% का लाभ होता है, लेकिन ये जो क्या है खरीदा है, तो ये पूरा क्या है हमारा, ये हमारा है सीपी। खरीदा है ना, तो ये सीपी है, और हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना 50% का, और हमसे क्या पूछा है, बेचा, कितने में बेचा जाए। तो एसपी है वो क्या निकलेगा हमारा, सीपी कितना है 5/12 गुणा 50% का है तो 150/100। 0 से 0 काट दो, 5 से काटा 2, 3 से इसको काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5/8। आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है 5 में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर पे बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, कितना दे रखा, हमने एक वस्तु का निकाल लिया, डायरेक्ट क्या निकलेगा 5/8। ठीक है, ये हमारा क्या है सीपी, और किस दर पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो लाभ जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो दे रखा है 20%, और हमसे क्या पूछा है इसने, बेचा जाए, एसपी पूछा है, तो क्या होगा 5/8 गुणा 120/100। 120 क्यों है, क्योंकि 100 में ही प्लस माइनस करना होता है। जो प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं, और लॉस होता है तो माइनस होता है। ठीक है, इसको 0 से 0 काटो, 8, 5 से काटा 2, 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा 3 और 2 से काटा 4, कितना आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर बी। ओके, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एट द रेट ऑफ 445, देन द रिमेंबर द कॉस्ट प्राइस। अब की बार हमसे इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है, और क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। जो एक वस्तु का हमारा निकलेगा सेलिंग प्राइस वो कितना होगा 5/4। हमेशा क्या बोला है मैंने, रुपए को ऊपर लिखना है, और जो रेट है हमेशा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, 25% का क्या हो रहा है उस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे सीपी पूछा है, ये हमारा क्या है, ये हमसे क्या दे रखा है उसने, ये हमसे दे रखा है एसपी। ठीक है, और हमसे पूछा है क्रय मूल्य सीपी, तो एसपी गुणा 100/125। जब हमें सीपी दे रखा हो और एसपी निकालना हो तो हम ऊपर हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, जब हमें सीपी दे रखा हो और एसपी निकालना हो तो ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। ठीक है, लेकिन जब हम उल्टा दे रखा हो, जब हमसे सीपी पूछा और एसपी दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये टर्म हमें याद रखनी, इसी से हमारे क्वेश्चन निकल जाएंगे बहुत सारे।
अब काटो इसे, 25 से काटा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। हमारा क्या है CP जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे 10% हानि पर सी के विक्रय मूल्य पर बेचा है, सी ने इसे 1517.50 का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने में खरीदा। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो हमने जो लैंग्वेज है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो ए का पूछा है ना हमसे, तो ए को लिखो, ए ने कितने में बेचा है 15% लाभ पर बी को बेचा है, तो 15 को 100 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 115/100। फिर बी ने इसे 10% हानि में सी को बेच दिया, तो 90/100। और सी ने जो खरीदा है उसको कितने रुपये खरीदा है 517.50 में। ओके, बस अब हमें इसको ही सोल्व करना है। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100। अब जब इक्वल के इधर भी हो और इधर भी हो तो अंश का अंश में कट जाता है और हर का हर में कट जाता है, मतलब ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है। ये नहीं कि नीचे का ऊपर कट जाएगा। ओके, तो अब देखो नीचे 100 है, 100 से 100 कट गया, 0 से काटा 0 से कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए, जो हमारी ए की वैल्यू है वो है जो इधर है। इस टर्म को हमने ऐसे के ऐसे लिखा, पॉइंट तो हमने हटा दिया था तो पॉइंट तो नहीं आएगा यहाँ पे। और नीचे क्या आएगा 23 और 9, 23 और 9, और जो 2 है ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा ऊपर। अब देखो 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 पंजे 45, 6 और 9 से काटो 9 सत्ते 63, 4 9 पंजे 45, 0। अब देखो कितने पे कटेगा ये, 23 से काटेंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46 और 23 पंजे और 0। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500। 500 है ऑप्शन में, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर डी। ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा। सेम क्वेश्चन है, वही पैटर्न अपनाना है। ए का पूछा है हमसे और कितने प्रतिशत लाभ पर 25, तो कितना आएगा 125/100 गुणा 20% लाभ पर बेचा है, फिर 120/100 गुणा सी ने डी को कितने पर बेचा है 10% लाभ पे 110/100। और ये किसके इक्वल आएगा 330 के, क्योंकि लास्ट में जिसके पास गया है वो 330 में गया है। ओके, अब काटो 1 2 1 2। अब किससे कटेगा 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से काटा 4 दिए 12, 5 से काटा 20, 11 से काटा तो कितना आया 30 और 3 से काटा तो 10। ठीक है, जो ए की वैल्यू है वो हमारी आएगी 10 तो उधर है ही, ये जो 20 है ये भी उधर जाएगा तो कितने 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा 200, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है बेईमान दुकानदार। इसमें से भी आपको या तो कॉमन में देखने को मिल जाएगा या फिर उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन गलत वजन का इस्तेमाल करके 14 से 2/5 नहीं 14 से 2/7 है, गलती से 5 लिख दिया भाई मैंने, 14 से 2/7 आएगा का लाभ कमाता है। दुकानदार 1 kg की जगह कितने ग्राम देता है। अब देखो 14 से ही है 2/7, जब हमने इसका फ्रैक्शन किया तो कितना आएगा 1/7। जो नीचे वाली जो टर्म होती है ना वो तो क्या है ग्राहक को देता है, ग्राहक को देना। ठीक है, और जो फर्स्ट है ऊपर वन क्या है उसने 1 के क्या किया है उसने चोरी की है। ओके, जो ग्राहक को दिया है और जो चोरी की है वही हमारा किसके इक्वल होगा 1 kg के। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 7 और 1 8, 8 kg जो हमारा है वो किसके इक्वल आएगा 1000 ग्राम के। ये kg नहीं है, 8 एक ग्राम ही है, 8 ग्राम जो किसके इक्वल आएगा 1000 के। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1000/8। और हमें किसकी निकालनी है
कितने ग्राम देता है, देता मतलब ग्राहक को जो देता है, 7 की निकालनी है तो गुणा 7। अब देखो 4 से काटो, 4 से 2, 4 से जब काटेंगे तो 250 और 2 से काटेंगे तो 125। 125 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 8, कितना आएगा 875। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से देखो एक बार इस वाले क्वेश्चन को। जो 14 से ही 2/7 है वो उसने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, उस प्रॉफिट के अंदर उसने चोरी भी की है और ग्राहक को भी दी है, दोनों चीज़ें हैं। 7 जो है वो उसने ग्राहक को दिया है, एक रुपये है या मान लो 1 ग्राम है वो उसने चोरी की है। और जो चोरी और जो ग्राहक को दिया है उन दोनों को जो ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 kg के इक्वल आएगा। ठीक है, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। और फिर हमसे क्या पूछा है उसने, ग्राहक का पूछा कि ग्राहक को कितने ग्राम दिए है, तो हमने 7 से उसको मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तोलते समय 25% की क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो, अब वो जो 20% लाभ, मतलब ये भी कह रहा है कि मैं 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, और पीछे से वो क्या कर रहा है, 25% की क्या कर रहा है, उस पर चोरी कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये की है और हमें कितने में देनी चाहिए, उसको 100 में ही देनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ दे रहा है। ये वो बोल रहा है कि मैं 20% का लाभ दे रहा हूँ, रियल में तो वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। लेकिन हमें जो 20% का लाभ दे रहा है तो इसका मतलब उसको ऐड किया तो कितना है, 120। क्या है, बेचा है, बेचा है तो ये हमारा क्या हो गया, SP। फिर दे रहा तोलते समय 25% की चोरी करता है। जो तोला है उसने हमसे कितने की चोरी की है, 25% की, तो कितना आ गया, 75। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, CP, क्योंकि जो देगा वो हमारा CP होगा, जो हम लेंगे वो SP होगा। ओके, जो लेके आया है वो तो कितना है, 75, और जो हमसे दे रहा है वो कितने में दे रहा है, 120 का, तो उसे कितने %, मतलब कम में लेके आ रहा है, ज़्यादा में दे रखा है, दे रहा है हमें, तो कितने % का प्रॉफिट होगा हमें, 45 का। जो प्रॉफिट है वो कितना है उसका, 45। प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, 45/75 गुणा 100। 5 से काटा, 5 × 45, 5 एकम 5, 2 5 5 25, और 5 से काटा, 5 तिये 15, 5 से 20, 3 तिया 9, तो 3 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर C। देखो उसने दे तो ये बोल तो ये रहा है कि वो 20% का हमें लाभ दे रहा है, लेकिन चोरी कितने की कर रहा है, वो 25% की कर रहा है। और जब हमने उसका परसेंटेज निकाला तो 60% का क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 6 से 1/4% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर प्रोसेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 6 सही 1/4%, बट इफ इट गिव 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16, सेल आएगा, क्या आएगा, सेल ग्राम्स, रिमेंबर द प्रॉफिट और लॉस %। ठीक है, अब हमने जो पहले माना था वो तो उसमें 100 माना था, लेकिन अभी हमें उसने वेट दे दिया कि 16 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, वो 14 ग्राम दे रहा है। ठीक है, बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है कि 16 ग्राम की जगह हमें कितना दे रहा है, वो 14 ग्राम दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसने देना कितना चाहिए, 16 ग्राम। 16 ग्राम पर वो प्रॉफिट कमा रहा है 6 से 1/4%। उसको प्रॉफिट कितने हो रहा है, 6 से 1/4% का। इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो 1/16, दैट मीन्स एक माइनस करना पड़ेगा हमें। 16 का जब 1/16 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 को माइनस करेंगे तो 15। 15 क्या है उसका, SP, और ये क्या है उसका, CP। ये क्या है, CP। अभी भी उसको कितने का हो रहा है, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 14 पे गुणा 100, कितना आ गया, 100/14। ऑप्शन नंबर A। ओके, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 kg चीनी के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 950 ग्राम क्या है चीनी, वो क्या है उसका, SP, किसके बराबर है, 1000 ग्राम CP के बराबर है, तो CP/SP कितना आ जाएगा हमारा, 950/1000। ठीक है, तो कितने का हो रहा है, उसको 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा हमारा,
50/CP गुणा 100। 0 से 0, 5 से काटा 1 और 9, 19, तो कितना आएगा 100/19% का क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। इसका डायरेक्ट और ट्रिकी बताती हूँ जो कि 3 या 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखना है कि कितना कम तोल रहा है वो। 1000 ग्राम तोलना चाहिए, लेकिन तोल कितना रहा है वो 950 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, तो आपने कितना कम तोला है उसने 50 ग्राम क्या किया उसने कम तोला है, और दिया कितना हमें 950 में, क्योंकि यही हमारा क्या होगा CP गुणा 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 19, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा 100/19। आ गया ना 2 या 3 सेकंड में आंसर। हमें डायरेक्ट यही ट्रिक अपनानी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा कि हम उस क्वेश्चन को लेंथी प्रोसेस से करें। ओके, अब देखो नेक्स्ट। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल हिज गुड्स ओनली एट द परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही मेक प्रॉफिट 11 से 1/9% बाई यूजिंग फॉल्ट वॉट हाउ मच डज ही गिव इन ए प्लेस ऑफ 1 kg। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा तो वो क्रय मूल्य पे करेगा कि भाई मैं तो जितने में लाया उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो दुकानदार को पता होता है। वह त्रुटिपूर्वक बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। एक के स्थान पर वह कितना सामान देता है 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान देता है। 11 से 1/9 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला था ना फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको परसेंटेज कराया था, क्योंकि परसेंटेज आप कर लोगे तो आपको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना ईजिली आ जाएगा। अब आपको 11 से 1/9 की वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमारे पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी। तो हमने 11 से 1/9 की हमने डायरेक्ट बताया था कि यहाँ पे जो टर्म होगी ना उसको लिख देना है 1/9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1 kg के स्थान पर वह कितना कम तोल रहा है। अब जो उसने दिया है वो ग्राहक को, ये तो इसने क्या किया है ग्राहक को दिया है, और ये उसकी क्या है चोरी। ठीक है, चोरी को और जो ग्राहक को दिया है उस दोनों को मिलाकर वो किसके इक्वल होगी, जो उसने खरीदा है उस सामान के। तो 1 kg खरीदा है उसने, तो जो 9 और 1 10, 10 किसके इक्वल आएगा 1000 के। 1000 इसलिए ले रहे क्योंकि ग्राम में दे रखा हमें सारा डाटा, इसलिए हम ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, 1 के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000/10, और हमसे किसका पूछा है, मतलब ग्राहक का पूछा कि ग्राहक को कितने में दे, ग्राहक को उसने दिया कितने में 9 को, तो 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 तो कितना आएगा 900। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्वक तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, खरीदते समय भी घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। मान लो उसने 100 में खरीदा, इस पर 10% का क्या कर लिया उसने घोटाला, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 110। 110 पे भी उसको बेचते समय भी 10% का, 110 का भी जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 0 से 0, 0 से 0 11, 110 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121। तो कितने परसेंट का उसने खरीदा, कितने में था 100 में, और वो दे कितने में रहा है 121 में, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है 21% का। आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे 15 ही थे। इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एस्टेट में भी, चाहिए आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए एस्टेट का किसी भी साल का। ओके, आई होप आपको ये सब पसंद आए, और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके, थैंक यू।